नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिसी में। दोस्तों, पिछले कुछ घंटों से दुनिया में आधे से ज़्यादा कंट्रीज भारत के एक फैसले से बहुत बड़े झटके में हैं। भारत के इस फैसले से पूरी दुनिया में डर का माहौल छाया हुआ है। दुनिया में लगभग 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जिन्हें भारत के इस फैसले से बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल बात यह है कि भारत ने पिछले कुछ घंटों में एक ऐसा कदम लिया है जिसमें कोई भी एक्सपोर्टर भारत के बाहर चावल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चावल एक्सपोर्ट पर भारत ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें नॉन बासमती चावल शामिल है। दोस्तों, आज के वक्त पूरी दुनिया में चावल खाने वाले लोगों की संख्या 3 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि दुनिया की आधी जनसंख्या के बराबर है। आने वाले समय में भारत के इस प्रतिबंध के वजह से लगभग दुनिया की आधी जनसंख्या को भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है, और कई अफ्रीकन देश तो ऐसे हैं जिनके हालात इससे भी ज़्यादा खराब होने वाले हैं। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि भारत इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है और हम चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा ही क्यों रहे हैं। हमें तो और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपको पूरी चीज़ें विस्तार में बताने वाला हूँ कि हमने इतना बड़ा कदम क्यों लिया और क्यों भारत के लिए ये कदम लेना बहुत ही ज़रूरी था। पहले आप ये जान लो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्ट करने वाला देश है, और पूरे दुनिया में जितने भी चावल एक्सपोर्ट होता है उसमें अकेला भारत 40% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आप इस चार्ट में देख सकते हो भारत कितना बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत ने सभी देशों पे अपना एक अलग ही मोनोपोली बना रखा है। आप अगर किसी भी देश में जाओगे तो आपको वहाँ पर भारत का चावल ज़रूर देखने मिलेगा, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट और भी कई सारे कंट्रीज़। वहाँ पर इंडियन चावल के बगैर खाना ही नहीं बन पाता। दोस्तों, भारतीय चावल पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। कंपेयर टू बाकी कंट्रीज़, भारतीय चावल में एक अलग ही टेस्ट होता है। ये स्वाद सबको पसंद आता है, जो कि कई और देश के चावल में नहीं होता। पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जितने भी आसियान कंट्रीज़ है जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, सब के सब भारतीय चावल के दीवाने हैं। इस मामले में भारत के टक्कर में कोई भी नहीं है, और जो दूसरे कंट्रीज़ भी है वो भारत के मुकाबले बहुत ही कम मात्रा में लो क्वालिटी चावल एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि भारत चावल का कितना बड़ा एक्सपोर्टर है। यही वजह है आज भारत के इस फैसले से पूरी दुनिया हिल चुकी है। सभी इंटरनेशनल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत ने ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया है, बहुत ही सोच समझ कर हमने ये फैसला लिया है। भारत के इस बैन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा आजकल रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है वो पूरी दुनिया की फूड सप्लाई चेन को अफेक्ट कर रहा है। आप यही सोच रहे होंगे कि युद्ध से अनाज का क्या लेना देना। आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन दोनों दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर्स में से एक है, और इस दौरान रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं ना, उसके वजह से रशिया अपने गेहूं की बिक्री इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर पा रहा है। और 2 दिन पहले आपने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया ने अपना एक ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट जो है उनका, वो भी तोड़ दिया है। और अब वो यूक्रेन के हर एक कार्गो पर बम बरसा रहा है, चाहे वो कार्गो में यूक्रेन के गेहूं की सप्लाई ही क्यों ना हो। इसी कारण दोस्तों, पूरी दुनिया में गेहूं के शॉर्टेजेस हो गए हैं, जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अनाज का दाम बढ़ गया है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन का तो एक अलग ही लेवल चल रहा है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड सरप्लस देश है, पर आज इंटरनेशनल प्राइस हमें भी अफेक्ट कर रहा है। जो लोग रशिया यूक्रेन से अपना गेहूं इंपोर्ट करते थे, वो ये कंट्रीज़ आज दुनिया की सबसे बड़ी अनाज उत्पादक यानी भारत से मदद मांग रही है। वो देश आज भारत के पास आ खड़ी है और इसी आस में है कि भारत की मदद करेगा। पर दोस्तों, आपको बता दूं, भारत ने भी 2022 में अपना व्हीट इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। तो इसी वजह से वो कंट्रीज़ बड़े मात्रा में गेहूं की जगह चावल इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सब सोच रहे होंगे ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमें तो यही चाहिए था। आपको बता दूं कि पिछले साल हमने
सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट किया था, जो कि 22.2 मिलियन टन्स का था, और ये साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। पर दोस्तों, इस साल हमारी हालत उतनी अच्छी नहीं है कि हम इतने मात्रा में चावल एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इस साल हमारी उत्पादन उतनी बड़ी नहीं है, बल्कि 6% से घट गई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्लड्स। दोस्तों, इस साल कई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, वहाँ फ्लड्स के कारण सबसे ज़्यादा फसल की तबाही हुई है। खेतों में पूरा पानी भरने के कारण सभी किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और बहुत कम उत्पादन हुई है। और तो और जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स है जैसे कि आंध्र प्रदेश, वहाँ पर कम बारिश की वजह से फसल अच्छे से नहीं हो पाई है। तो एक जगह बहुत बारिश के कारण फ्लड्स आ गई है और दूसरे जगह ज़्यादा बारिश ही नहीं हुई है। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा रही है। दोस्तों, गवर्नमेंट को पहले अपनी जनता के लिए अलग से स्टॉक तैयार रखना होता है। अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो भारत में राइस का सप्लाई कम हो जाएगा और ज़्यादा डिमांड के वजह से चावल की कीमत आसमान छूने लगेंगे, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा इंडियन मिडिल क्लास को होगा। और सामने 2024 इलेक्शन भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हमें पहले अपनी डिमांड पूरा करना है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट का सोच सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में इंटरनेशनल फूड प्राइस और भी बढ़ने वाले हैं, पर हमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पहले से ही ये सब पता था, इसलिए वो अब एक्सपोर्ट बंद कर रही है और अपना अनाज भारी मात्रा में स्टॉक करके रख रही है, ताकि हमें आने वाले समय में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, जल्द ही आने वाले समय में इस टॉपिक पर और भी बड़े खबरें आने वाली है, जो कि मैं कवर करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।